हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर। आपको पता है कि हमारा जो देश है वो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। अगर यूएसए सबसे ओल्ड डेमोक्रेसी है तो वही हमारा देश सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हमारे पॉपुलेशन के कारण। लेकिन इतने बड़े देश में जब हम इलेक्शन करते हैं तो उसके बाद कई सारे प्रॉब्लम्स भी देखे जाते हैं और इस कारण हमें रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है। हमारे देश में रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं लेकिन अभी भी बहुत सारे लैकुना और गैप है। जैसा आपको पता है, जिस तरह से मनी पावर, मसल पावर या बाकी जो खामियां हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन रिलेटेड हो या जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन हो या अवेयरनेस की बात हो, तो बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है हमारे देश में। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स अगर बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रल रिफॉर्म से पहले हम अगर इलेक्शन की बात करें कि किस तरह से इलेक्शन इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में, किस तरह से इलेक्शन डेमोक्रेसी को कंप्लीट करती है, तो उसमें तो है पहला चीज़ कि हम जो डेमोक्रेसी में अगर हम गवर्नमेंट को अकाउंटेबल और साथ में रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हैं तो उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका हमारा इलेक्शन ही है। हम इलेक्शन के थ्रू हमारी जो गवर्नमेंट है उसको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और जो हमारी ज़रूरतों को है, ज़रूरतें हैं, जो भी हमारा जो डिमांड है उसको उसके प्रति अकाउंटेबल बना सकते हैं। दूसरा कि हो सकता है कि जो लीडरशिप है, एग्जिस्टिंग लीडरशिप है, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रही हो, वो करप्ट हो, इनएफिशिएंट हो, तो उस केस में भी हम अपनी गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। एक गवर्नमेंट से, एक लीडरशिप से दूसरे लीडरशिप की तरफ हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जैसे जा चुका है, कांग्रेस से हम बीजेपी की तरफ मूव किए और हो सकता है आगे जाके हम वापस दूसरी पार्टीज़ की तरफ मूव करें। तो ये जो लीडरशिप का चेंज है ये भी इलेक्शन का इम्पॉर्टेंट रोल है। फिर हम जब आपको पता है कि हमारे देश में इतनी बड़ी देश है हमारा, तो हम खुद रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमें रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्शन के थ्रू हम पार्टिसिपेट करते हैं इस पूरे इलेक्ट्रल प्रोसेस में। नेक्स्ट रीज़न जो है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो है कि डेमोक्रेसी कंटिन्यू तभी करेगी जब वहाँ पे इलेक्शन होंगे। आपको पता है कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे इलेक्शन तो होते हैं लेकिन वो नाम के होते हैं, वो बेसिकली ट्रांसपेरेंट नहीं होते, अच्छे तरीके से नहीं होते हैं, वो बेसिकली जस्ट डेमोक्रेसी फॉर शो आप कह सकते हो, वो होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म, देखिए हर देश, हर नागरिक के अंदर नेशनलिज्म जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी इम्पॉर्टेंट फीचर है, पेट्रियोटिज्म, फ्रेटर्निटी जो हमारे प्रियम्बल में लिखा गया है, ये सारे फीलिंग्स होना हर एक नागरिक में इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ इलेक्शन के थ्रू हम अपने जो नागरिक हैं उनमें इनकलकेट करते हैं। उसके बाद पूरा जो ये सिस्टम है ये एक तरह से सेल्फ करेक्टिव या फिर कहिए तो चेक्स एंड बैलेंसेस का भी रोल प्ले करता है कि अगर पार्टी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है तो वो खुद से चेक्स और बैलेंस सेल्फ करेक्ट करके फिर दूसरी पार्टी उसको रिप्लेस कर सकती है। उसके बाद सोशल और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, देखिए इलेक्शन के समय चाहे आप गरीब हो या अमीर हो या आपका जो भी स्टेटस हो वो मैटर नहीं करता, आप साथ आकर एक लाइन में खड़े होकर वोट डालते हैं। तो ये एक तरह से सोशल और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन का भी काम करता है। और चाहे आप नागालैंड में रह रहे हों या केरला में रह रहे हों या जम्मू में रह रहे हों, सब मिल के जब हम नेशनल इलेक्शन होता है हमारा सेंट्रल लेवल पे तो हम वोट देते हैं। तो ये फिर एक एग्जाम्पल है आपका कि कैसे हम इंटीग्रेट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो ओनरशिप है डेमोक्रेटिक प्रोसेस का, वो हम अपने हाथ में उस समय होता है। हर पार्टी, हर जो भी कैंडिडेट है वो आम जनता के पास जाता है, उनसे वोट मांगता है, उनसे उनकी आवाज़ सुनता है, उनकी जो भी डिमांड्स हैं उसको समझता है। तो इस तरह से जो पूरा ओनरशिप है डेमोक्रेसी उस समय पूरे जनता के पास होती है। तो इस तरह से हमने समझा रोल ऑफ इलेक्शन इन अ डेमोक्रेसी। अब बात है कि इश्यूज़ क्या क्या हैं। अगर हम इलेक्शन का बात करें तो प्रॉब्लम्स क्या क्या है। पहला तो वही है कि मनी पावर, जिस तरह से इतना सारा पैसा लगाया जाता है, फ्रीबीज दिए जाते हैं, इतना ज़्यादा एक्सेस
पानी की तरह पूरा पैसा बहाया जाता है। दूसरा है कि मसल पावर। देखिए जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनका रेट ऑफ गेटिंग इलेक्टेड वो इंक्रीज़ कर रहा है। हमारे पार्लियामेंट में जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं वो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स या क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट भी हम कह सकते हैं इसको। जिस तरह से मसल पावर यूज़ करके और लोगों को भी लगता है कि अच्छा ये आदमी स्ट्रांग है, इसके पास मसल पावर है, तो ये शायद हमारे डिमांड्स को बेटर डिलीवर कर पाएगा। तीसरा है कि मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। देखिए जो गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, ठीक है, तो उसके पास गवर्नमेंट मशीनरी होती है और कई बार वो उस गवर्नमेंट मशीनरी को फॉर इट्स ओन पर्पस इलेक्शन में यूज़ करता है, जो कि गलत है। पहले आपको पता है एडवर्टाइजमेंट्स भी किए जाते थे पार्टीज़ के द्वारा अपने लिए फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। फिर कोर्ट ने उसको मना किया कि आप सबके फ़ोटोज़ नहीं लगा सकते जब आप गवर्नमेंट की तरफ से आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। कुछ फिक्स्ड ही लोग हैं, जैसे पीएम हो गए या प्रेसिडेंट हो गए या सीएम हो गए, तो ऐसे ही कुछ फिक्स्ड लोग हैं, उन्हीं का फ़ोटो आप लगा सकते हो अगर आप गवर्नमेंट के फिनांस से उस एडवर्टाइजमेंट को फंड कर रहे हो। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि जो पॉलिटिक्स, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, जो मैंने बताया, जैसे हर साल देखा जा रहा है कि जब इलेक्शन हो रहा है तो जो क्रिमिनल एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ क्रिमिनल एलिमेंट्स वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। उसके बाद एक और इशू है कि डमी कैंडिडेट, मतलब कि बस नाम के लिए कुछ कैंडिडेट्स खड़े हो जाते हैं। उसके बाद ये जो इज़म जो आपका अलग अलग है, जैसे कास्टिज़म, कॉम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, ये सारे जो इश्यूज हैं ये भी एक अलग फैक्टर। कई बार जो ब्रिटिशर्स करते थे वही हमारे नेतागण करते हैं कि डिवाइड एंड रूल और वोट कलेक्ट करो। उसी तरह एक और जो अभी प्रेजेंटली, ठीक है, जो देखा गया है, जो इमर्जिंग एक नया प्रॉब्लम है, वो है सोशल मीडिया का। और सोशल मीडिया के थ्रू फेक न्यूज़ या पेड न्यूज़ सारे चीज़ें हम देख रहे हैं। कई बार सोशल मीडिया को मिसयूज़ किया जाता है आपको, आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो परसेप्शन है, उसको मैनिपुलेट करने के लिए। जैसे कि कैम्ब्रिज एनालिटिका का नाम आपने सुना होगा, इसी में वो इन्वॉल्व थे। तो फेसबुक के थ्रू या जो आप इमेजेस देखते हैं उसको यूज़ करके आपके परसेप्शन को चेंज करने की कोशिश की जाती है, या फिर आपके परसेप्शन को समझने की कोशिश करके कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो ये एक नया इशू है। तो जब हम प्रॉब्लम समझेंगे उसके बाद ही हम रिफॉर्म्स की तरफ जाएंगे। तो हमने प्रॉब्लम समझा, अब हम रिफॉर्म्स की तरफ चलते हैं। पहला तो है कि हमें ट्रांसपेरेंसी, हम किसी भी इलेक्ट्रल प्रोसेस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसपेरेंसी, और उसमें हमने स्टेप्स लिए हैं जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हो गए या मैंडेटरी डिक्लेरेशन ऑफ इनकम सोर्स हो गया। ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में भी बहुत सारी खामियां हैं। अभी जो भी इतना ज़्यादा फंड्स हैं जो रूलिंग पार्टीज़ को मिलता है फॉर इलेक्शन, तो ये इशू है। दूसरा है कि वोटर पार्टिसिपेशन। देखिए जो यूथ है उसको कहीं ना कहीं अवेयर करना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट को जागृत करना पड़ेगा ताकि वो और ज़्यादा इन्वॉल्व हो पूरे इलेक्शन प्रोसेस से। वोटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट। देखिए अभी जो है पोस्टल बैलेट का जो पूरा सिस्टम है ये आर्मी के लिए अलाउ किया गया है कि जो आर्मी के लोग हैं जहाँ भी पोस्टेड है वो अपने अनुसार पोस्टल बैलेट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मतलब इसको और ज़्यादा वाइड स्प्रेड कर सकते हैं ताकि जो माइग्रेंट्स हैं, जो कि अभी तक छूट जाता है कि वो अपने अगर स्टेट में नहीं है तो वो कई बार वोट नहीं दे पाते, तो उनके लिए। फिर इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल, ये सारे वोटर पार्टिसिपेशन को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए किया गया है। तीसरा है कि टेक्नोलॉजी। देखिए जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है हर रिफॉर्म में इम्पॉर्टेंट होता है, तो इलेक्शन में भी इम्पॉर्टेंट है। और हमारे इलेक्शन कमीशन ने स्टेप्स भी लिए हैं, जैसे कि ईवीएम हो गया, नोटा का ऑप्शन हो गया, ये सारे स्टेप्स लिए हैं, ये सही बात है। उसके बाद जो इलेक्शन का सैंक्टिटी। देखिए कई बार क्या होता है पूरा इलेक्शन तो हो गया, लोग कैंडिडेट आपने सेलेक्ट कर लिया, वो पार्लियामेंट में भी चले गए, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू कोशिश की गई है, ये जो आया राम गया राम, मतलब कि लोग पैसे के लिए अपना पार्टी ही बदल देते हैं, उसको रोकने के लिए। लेकिन अभी भी एंटी डिफेक्शन लॉ में कुछ गैप्स हैं जो कि जिसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। उसके बाद प्रोसिक्यूशन ऑफ पॉलिटिशियन। फिर अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें तो एमसीसी मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन कमीशन लाती है और बहुत स्ट्रिंजेंटली वो अप्लाई करती है। लेकिन इसमें है कि कई बार देखा गया है कि इलेक्शन कमीशन का जो स्टेप्स लेती है वो मान लीजिए एमसीसी का कहीं वायलेशन हुआ उसके अगेंस्ट, तो देखा गया कि एक बायसनेस है फॉर द रूलिंग पार्टी, तो वो उसमें रिफॉर्म चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को और ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, और साथ में
एनश्योर करने की ज़रूरत है कि वो जो रूलिंग पार्टी है उसके कंट्रोल में किसी भी तरह ना हो। इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन प्रोसेस है, उसका जो पावर है, उसकी जो ऑटोनॉमी है और ज़्यादा बेटर करने की ज़रूरत है। उसी तरह सीलिंग ऑन इलेक्शन एक्सपेंडिचर, रिस्ट्रिक्शन ऑन एग्जिट पोल्स, ये सारे स्टेप्स हैं जो जिससे कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने की कोशिश की गई है। अगर बात की जाए रोड मैप की किस तरह से फ्री और फेयर इलेक्शन को हम अचीव कर सकते हैं, तो पहला तो है कि हमें पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की तरफ मूव करना पड़ेगा, यानी कि जो हमारे यूथ हैं या जो वल्नरेबल हैं या जो माइग्रेंट्स हैं जो कि अपना वोट नहीं दे पाते, उनके पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना पड़ेगा। चाहे आप कहीं के भी हो, अगर आप दिल्ली के हो और अगर आप बेंगलोर में रह रहे हो तब भी अपना वोट दे पाएँ, और अगर आप जम्मू के हो और आप केरला में रह रहे हो तब भी आप वोट दे पाएँ। और साथ में जो अलग अलग डिफरेंट यूथ हो गए या विमेन हो गए या जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, उनको भी पूरा जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। तभी हमारा जो पूरा इलेक्शन है और ज़्यादा डायनामिक, पार्टिसिपेटरी और डेमोक्रेटिक होगा। उसी तरह फिनेंशियल ट्रांसपेरेंसी की भी ज़रूरत है। देखिए कई बार बात आती है स्टेट फंडिंग के थ्रू, उसके ऊपर डिस्कशन की ज़रूरत है कि क्या स्टेट फंडिंग की जा सकती है, क्योंकि इस तरह से पानी की तरह जो पैसा बहाया जाता है इलेक्शन में, वो कहाँ तक सही है। उसके बाद डेमोक्रेसी में देखिए सिर्फ डेमोक्रेसी एज अ होल पे नहीं, बल्कि जो पार्टी लेवल है उसमें भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हर पार्टी को अपना डेमोक्रेटिक सिस्टम रखना चाहिए। जो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी है वो ज़रूरी है कि पार्टीज़ खुद अपने अंदर मेंटेन करें। साथ में जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं हमारे सोसाइटीज़ के, उसके उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, चाहे वुमेन हो, लोअर कास्ट हो, अपर कास्ट हो, किसी भी रीजन को एक डायनामिक, एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। किसी की भी हेजमोनी नहीं होनी चाहिए किसी भी पार्टिकुलर पार्टी के अंदर। उसके बाद डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, एडजुडिकेशन ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट, क्योंकि जो इलेक्शन डिस्प्यूट है उसको और ज़्यादा फास्ट करने की ज़रूरत है। पॉलिटिक्स को डिक्रिमिनलाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं और हम अपने लिए ऐसे लीडर को चूज़ करके जाते हैं जो कि एक क्रिमिनल है, जिसके ऊपर केसेस पे केसेस हैं, तो हमारे देश का क्या होगा, तो हमारे भविष्य का क्या होगा। उसी तरह हमें रिव्यू करने की ज़रूरत है एंटी डिफेक्शन लॉ, हमें बेटर मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शन, ताकि चीज़ें और ज़्यादा स्मूथली हो। जो भी कंप्लेंट्स हैं अलग अलग स्टेक होल्डर्स के, उसको हम लोग को देख के उस पर सुधार करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हमने ये पूरा टॉपिक समझा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा टॉपिक। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।